बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज जो है वो हमारी समझ लो कि एक ओरिएंटेशन क्लास है। फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ML1 के अंदर था, अब वो आपका ऑपरेशनल लेवल में जा चुका है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ये दे रहे हैं ML1 के अंदर, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि 2025 की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो इसको ऑपरेशनल लेवल में देंगे। सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिलेबस वही सेम है। ठीक है। थोड़ा सा समराइज अगर आप इसका सिलेबस देखो तो ये आपके सामने चार सेक्शंस आते हैं: सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। जो आज की क्लास होने जा रही है उसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा कि किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से आपकी तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। तो आज इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जो क्लास होगी उसमें आपको तमाम बातें पता लग जाएगी। जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जो आप लोग अमूमन पूछ रहे होते हो एक दूसरे से, वो सारी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। एक समरी आ रही है पहले आपके पास सिलेबस में, जो सिलेबस की कंटेंट है। चार सेक्शंस हैं: सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इन चार सेक्शंस में सेक्शन ए जो है वो बेटा टोटल थ्योरी है। सेक्शन ए जो है वो हमारी टोटल थ्योरी है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर, 20% की इसकी वर्थ है। एग्जाम में अगर इसमें से आ रहा होता है तो मैक्सिमम एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू मिलाकर, एमसीक्यू वो आपसे पूछ लेता है 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स की इसमें से एमसीक्यूज आ सकती हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम। इससे ज्यादा नहीं पूछता वो आपसे। और अक्सर कहा तो 10 मार्क्स का भी नहीं पूछ रहा होता, कम पूछ रहा होता है। तो सेक्शन ए है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाओ आप लोग सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे जो पूरे पेपर में, जो पूरे सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी, वो है सेक्शन बी और सेक्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे आप लोगों ने बेटा ज्यादा फोकस करना है, सेक्शन बी और सेक्शन सी पे। पहले हम सेक्शन सी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में सेक्शन बी के ऊपर हम। सेक्शन सी में सेक्शन सी में जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, एक क्वेश्चन बेटा वो लाजमी 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 जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग से पूछता है। एक क्वेश्चन लाजमी पूछता है, और वो कितने मार्क्स का होता है? और वो एटलीस्ट 6 मार्क्स का होता है। फिर एक क्वेश्चन वो लाजमी 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 प्रोसेस कॉस्टिंग से पूछ लेता है, और इस पे भी वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? 6 मार्क्स का होता है। ये तो बेटा लाजमी पूछे जाते हैं। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं, जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जब भी आप सिलेबस को कहीं से भी किसी भी टीचर से कवर अप करो, तो इन टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाती है। अच्छा, ये जो आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया, इसमें से अगर पूछते हो तो एग्जामिनर एमसीक्यू पूछ लेता है। और वो एमसीक्यू कितने मार्क्स की आ जाती है वो एमसीक्यू? अच्छा, इसके अलावा हाँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, और प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट जो होते हैं, इसमें से एमसीक्यूज आ सकती है। ज्यादातर वो 4 मार्क्स की एमसीक्यू आपसे पूछ लेगा। अच्छा, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर, टॉपिक नंबर 8 या टॉपिक नंबर जो 9 है, टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर जो 9 है, इसमें से आपके पास एमसीक्यू तो आ रहा होता है 8 मार्क्स, 6 मार्क्स का, साथ साथ इसमें से एमसीक्यू भी आ रही होती है।
मतलब पूरा क्वेश्चन भी बनता है और साथ में एमसीक्यू भी बनती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 9। ये पहली क्लास में मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हो जो मुझसे ना पढ़े, वो कहीं और से अपनी तैयारी कर रहे हो, तो उनको पता हो एटलीस्ट यार मैंने किन किन टॉपिक्स के ऊपर अपना फोकस ज्यादा रखना है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर अपना फोकस ज्यादा रखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट आपके पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेबर कॉस्टिंग या अकाउंटिंग फॉर लेबर और अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। अकाउंटिंग फॉर लेबर और अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। जब भी पेपर आएगा तो इन दोनों में से एक एमटीक्यू लाजमी बनेगा। एक एमटीक्यू लाजमी बनेगा दोनों में, या तो वो लेबर कॉस्टिंग से पूछ लेगा या फिर वो अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स में से पूछ लेगा। और वो कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का होगा। और पैरेलल में याद रखिएगा इनमें से एमसीक्यू भी आ जाती है। तो ये 5 टॉपिक, 4 टॉपिक्स ऐसे हो गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर लेबर, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। ये 4 टॉपिक्स तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाओ बेटा, सेक्शन बी के अंदर एक टॉपिक है मटेरियल से रिलेटेड, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एग्जामिनर ज्यादातर एमसीक्यू आपसे टेस्ट करता है। ज्यादातर एग्जामिनर आपसे क्या टेस्ट करता है? एमसीक्यू आपसे टेस्ट करता है। और वो जो एमसीक्यूज आ सकती हैं, वो एमसीक्यूज आ सकती हैं 6 मार्क्स की, 6 मार्क्स की। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 9। ये कुछ 4 टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जिसमें से एग्जामिनर वो आपसे एमटीक्यू यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन वो आपसे लाजमी 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 जो है वो पूछ ले। यहां तक बात क्लियर हो गई? किसी को कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलें। कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ तक किसी का? फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा सर, सेक्शन का 7 और 10 का भी इम्पोर्टेंट जी बेटा, उस पर जा रहा हूं मैं। यहां तक अगर कोई मसला हो तो पूछ लो। अब आ जाओ आप अपने सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में सेक्शन डी में आपका वेरिएंस एनालिसिस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर, एक ही चैप्टर है, इन्होंने 2 में डिवाइड किया हुआ है। 20% इसकी वर्थ दी हुई है। इन दोनों में से एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। इन दोनों में से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। और वो जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं वो कितने मार्क्स के आ रहे होते हैं? वो एटलीस्ट 8 मार्क्स टू 10 मार्क्स तक इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। वेरिएंस एनालिसिस, तो ये बेटा आपका पूरा सिलेबस है जिसमें से वो एग्जामिनर पूछ सकता है। किस किस तरह से पूछता है, तो आपने जो बेटा ज्यादा फोकस करना है, वो किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ तक बेटा किसी को कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि कहीं से भी किसी से भी पढ़ रहे हो
तो किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, मुझसे पढ़ रहे होगे। इन हर टॉपिक्स के आप लोगों को बेटा हैंडआउट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस वो आप लोगों को अवेलेबल कर दिए जाएंगे। जो पास पेपर में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ज्यादातर मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रखे हैं, वहां से चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। लेकिन लाइव क्लासेस लोगे मेरे पास तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास के अंदर रहते हुए अगर कुछ बच्चों ने डीएलपी में उठाए हुए हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा, डीएलपी के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं ले पा रहे, तो बेटा यहाँ पर लाइव क्लासेस होती है और टाइमिंग के हिसाब से हो रही होती है, रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है। तो कोशिश करो कि वो लाइव क्लासेस लो, लाइव क्लासेस के अंदर ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। साथ में आप लोगों के टेस्ट सिस्टम भी चल रहा होता है। टेस्ट सिस्टम भी होता है कि जैसे ही हम कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड हम उस टॉपिक से क्या कर लेते हैं, आपका एक टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से तैयारी होता है। वो टेस्ट के आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। साथ में अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं ले सकता तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमारी लाइव क्लासेस की, रिकॉर्डिंग उसको मिल जाती है। चाहे तो आप लाइव क्लास ले सकते हो तो लाइव क्लास ले लो, चाहो तो आप रिकॉर्डिंग लेना चाहो तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है। काफी बच्चों ने हमारे बाद में ज्वाइन किया है, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है बेटा। जो सारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं बता चुका हूँ अपनी क्लास के अंदर, कि किस टॉपिक की क्या क्या वर्थ है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब मैं ये लेक्चर अपलोड करूंगा तो देख लेना, अगर आप लोगों को कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो वो रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि तैयारी किस तरह से करोगे। कोशिश ये करो कि मेरे हैंडआउट से तैयारी करो। जो मेरे हैंडआउट्स हैं, जो मेरे पीडीएफ्स हैं, उनके उनके उनसे तैयारी करोगे तो ज्यादा अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि वो फोकस किए गए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो मेरे पीडीएफ में आप लोग को अवेलेबल कर दिए जाएंगे। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सारे उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उसके अंदर एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है कि एमसीक्यूज किस तरह से आती है। अच्छा, अब आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो भी बता देता हूँ। 100 मार्क्स का अगर आप लोगों का पेपर होता है तो 100 में से 60 मार्क्स के तो क्या होते हैं, आपके एमसीक्यूज होते हैं, और बाकी 40 मार्क्स के जो है वो आपके एमटीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव होते हैं। एमटीक्यूज किस में से आ रहे होते हैं, वो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी 60 मार्क्स के क्या आ रहे होते हैं, एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। और एमसीक्यूज पूरे के पूरे कंसेप्चुअल बेस होते हैं। कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे तो आप लोग एमसीक्यूज कर सकते हो। और जो एमटीक्यूज होते हैं जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जा रहे होते हैं, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो उसको भी सॉल्व नहीं करना होता, आपने डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी होती। डायरेक्टली आपको पूरा एक पैटर्न बनाकर दे दिया जाएगा। पैटर्न कोई कुछ चीजें आपको टाइप नहीं करनी, डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको जाके टाइप करनी है, जो कि 10 से 15 नंबर की थ्योरी आ रही होती है, उसके अंदर आपको टाइप करना होता है। अदरवाइज जो एमटीक्यूज होते हैं उसमें आपको पैटर्न दिया जाता है, पैटर्न दिया जाता है। उस पैटर्न के अंदर आपको वैल्यूज लिखनी होती है, और वो वैल्यूज आपके लिए आपको एक एग्जामिनर एक रफ पेपर देता है जिसपे आप सारी कैलकुलेशंस करते हो, और जो आपके पास आंसर आता है आपने जस्ट उस वैल्यू को पुट करना होता है। इस तरह से आपका एमटीक्यू जो है ना वो सॉल्व होता है। तो पैटर्न आपको दे दिया जाता है पेपर के अंदर। जी बेटा बिल्कुल फीस बेस्ड है। 2000 पूरे सिलेबस की फीस है। जो पढ़ना चाहता है 2000 फीस है, उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी आप लोग। 2000 में आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह ताला करवा दिया जाएगा। वैसे आप लोग डेमो लेना चाहो अभी ले सकते हो, अभी 1 दो हफ्ते हैं, आप लोग डेमो लो। आप लोग को क्लियर हो जाए चीजें, सारी की सारी समझ में आ जाए कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं,
और फिर जब आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ तो फिर आप एनरोल्ड हो जाना और आपको फीस पे कर देना। अभी आपसे कोई फीस नहीं मांग रहा, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तब तक आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हमने सिलेबस को डिस्कस करना था, पेपर पैटर्न को डिस्कस करना था और किस तरह से क्लासेस होनी है। बाकी मिस जो है वो आपको ग्रुप में आप लोगों को मेरे ख्याल में ऐड कर दिया गया है, तो ग्रुप के अंदर टाइम टेबल आ जाएगा और किस टाइम आप लोगों की क्लास होगी वो सारी चीजें ग्रुप में बता दी जाएगी। इनिशियल बेसिस पे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो यूट्यूब पे अपलोड होंगे, तो जो कोई बच्चा अगर लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा तो वो यूट्यूब से अपनी रिकॉर्डिंग देख सकता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद जब आप लोग सारे एनरोल्ड हो जाओगे तो फिर एक ड्राइव में आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे वो ड्राइव पर आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और बेटा किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले बेटा। नईमा, मुकद्दस, मैसा, हसन। क्लियर है सबको? टाइप करके मुझे बता दो क्लियर है सबको। ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। बेटा कोशिश ये करना है कि लाइव क्लास लाजमी 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 लो, कुछ भी हो जाए। जैसे आप लोग कैंपस में जाकर के क्लास लेते हो, कैंपस में जाकर क्लास लेना, यहाँ पर लाइव क्लास लेना थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जो आपका आने जाने का टाइम होता है वो वेस्ट नहीं होगा। कोई जॉब कर रहा है तो वो भी इजीली अपनी जॉब कर सकता है। जॉब जो टाइमिंग्स होगी वो इस तरह से आप लोगों की मैनेज की जाएंगी कि आपकी जॉब जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो कोशिश ये करो कि लाइव क्लासेस लाजमी लो, तो उसमें ज्यादा अच्छे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। बाकी आप लोग यूट्यूब पे भी जाकर के देख सकते हो, हाउस ऑफ कॉमर्स सर्च करोगे तो पहले नंबर पे यही चैनल आ रहा होगा, उसमें आपको काफी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हमारी क्लासेस जो है वो मैनेजरियल लेवल में, एफसीए में, ए में और भी वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं। तो आपको वहां से स्टूडेंट्स का फीडबैक भी मिल जाएगा, तो सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये लेक्चर भी मैं इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे ही अपलोड करूंगा, तो आप लोगों के साथ इसका लिंक जो है ना वो मैं शेयर करूँ। ठीक है बेटा। तो बस टाइम टेबल आप लोगों को बता दिया जाएगा, उस टाइम पे आपने लाइव क्लास लेनी है, वो लाजमी 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 लेनी है, उसको मिस मत कीजिएगा। और कोई सवाल है किसी बच्चे का तो वो पूछ ले। सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड किसी का कोई भी मसला है, कोई परेशानी है तो वो अभी उससे पूछ ले। क्लियर है सबको, इसका मतलब है ठीक है। फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक में जो टाइम टेबल होगा उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास आप लोग लाजमी लीजिएगा। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।